बड़े जनाब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको, और कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो है ना वो जिंदगी के बड़े बड़े मसले हल करती है। और जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि आप आंखों में भी सरसों का तेल लगा सकते, तो एक इजाफा हुआ मेरी नॉलेज में। हकीम साहब, नजर की कमजोरी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं इसमें आपको बाकी में फील होता है कि नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, आपको चश्मा लगाने की जरूरत है। तो इसकी क्या वजूहत होती है? मतलब ये भी मैदे से रिलेटेड है या नहीं? ये क्योंकि आप बहुत ज्यादा करीब से टीवी देख रहे हैं या चीजें, आजकल मोबाइल का दौर है, हर कोई मोबाइल देख रहा है, तो इस वजह से। तो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए। मोबाइल का इस्तेमाल, जी जी। अच्छा, आंखों का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपका मुसलसल है। सही। लैपटॉप के सामने आप बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने आप परमानेंट बैठे हुए हैं। हम्म। इसके अलावा आप कुतुब, आप उसका मुतालिया कर रहे हैं सही। और ज्यादा कर रहे हैं, सही। एतदाल से ज्यादा। सही। फिर धूप में आप फिर रहे हैं, सही। 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 आपने सन ग्लासेस नहीं लगाए हुए, या आपने ब्लैक चश्मा नहीं पहना हुआ, सही। या कोई ऐसा चश्मा, ऐसा रंग कि जो कि आपकी आंखों को उस सूरज की शुआओं से, सूरज की रोशनी से महफूज कर सके। ठीक है। अच्छा, फिर ग़िज़ाई बेहतियाती इसमें एक फैक्टर है। सही। वो तमाम ग़िज़ाएं जो गाढ़ी रतूबात पैदा करती हैं, सही। उसके मुसलसल इस्तेमाल से भी होता है। ये है मामला। ठीक है। जी, तो ये, इसके ऊपर मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। ठीक 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 ठीक। तो और इसकी अगर हो जाए नजर की कमजोरी, तो उसको बेहतर करने के लिए? उसको बेहतर करने के लिए ये करें कि सबसे पहले तो देखें कि आपका मैदा कमज़ोर तो नहीं है, ओके। उसकी इस्लाह करें। सही। नुस्खा मैंने बता दिया। ठीक ठीक। इसके साथ साथ जो गाढ़ी रतूबात अगर आप इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक ठीक। ठीक है ना, जिसके खवास ठंडे हैं, सही। जिससे बलगम प्रोड्यूस हो रहा है, सही। तो अजवाइन का कहवा लें। सही। लेकिन इसमें मैं एक नुस्खा मैं इजाफे खर्चा दूँ आपको। आंखों को ताकत देने से पहले जी जी। वो मरीज जो ये समझते हैं कि उन्होंने बादी चीज़ें और वो ग़िज़ाएं जिनके खवास ठंडे खाएं और उनको गाढ़ी रतूबात जिस्म में मौजूद हैं, सही। उनके लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा बता दूं। सही। कम से कम 15 दिन वो नुस्खा इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर मैं अगला नुस्खा बता रहा हूँ, वो 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आंखों सही। को ताकत देने के लिए। ठीक ठीक। पहला नुस्खा ये है कि हड़, भेड़ा, आंवला, सही। ये लेना है 25-25 ग्राम। सही। उस्ते खुतूस आपने लेना है 50 ग्राम, सही। और 25 ग्राम बादाम लेना है, ये 150 ग्राम हो गया। ठीक है। इसका सफूफ बनाना है। ठीक है। 1 कप खौलता हुआ पानी, ठीक। उसके अंदर आपने 2 चुटकी डालना है सफूफ, सही। उसको आपने वेल शेक करना है। सही। नीम गरम यानी सहदा हुआ सा, उसको आपने सोते वक्त पी लेना है। ठीक है। ये आपने कम से कम 15 दिन करना है। ठीक। अगर रतूबात ज्यादा है, आप समझते हैं कि आपके जिस्म में इस किस्म की रतूबात ज्यादा है और ज्यादा अफेक्टेड है, तो आप सुबह नहार मुंह और रात सोते वक्त 2 टाइम पिए, जो शानदार ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, 15 दिन इस्तेमाल कर लिया आपने। इस दौरान आपने ग़िज़ाई एहतियात तो लाजमी सी बात शुरू कर दी है, ठीक है। बादी ग़िज़ाएं, ये वो ठंडी सब चीजें बंद कर दी। सही। जब ये 15 दिन गुजर जाए तो फिर ये तो हो गया कि वो जो डिजास्टर था उसको आपने बॉडी से निकाल दिया। सही। अब चूंकि जो कमजोरी हो गई है बसर की, आंखों की, बीनाई की, उसको किस तरीके से बहाल किया जाए, सही। उस कमजोरी को किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए नुस्खा, आप धनिया की गिरी, सही। बादाम बगैर छिलके का, सही। ठीक है, सौंफ, सही। बड़ी हड़ का छिलका, सही। ये, ठीक है, ये आपने मिसाल के तौर पे 25-25 ग्राम ले लिए। ठीक है। सही। अभी है मौसम सर्मा, सही। सर्द मौसम, इसमें आप इसमें दखनी मिर्च भी 25 ग्राम मिला सकते हैं। सही। गर्मियों में ना मिलाइएगा। सही। ठीक है, अगर शुगर नहीं है सही। तो इसमें मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा हो जाएगा। अगर शुगर है तो मिश्री ना मिलाएं। ठीक है। इनको सफूफ बना लें। आधा चाय का चमचा सुबह नाश्ते के बाद और आधा चाय का चमचा रात खाने के बाद। डेली करना है ये डेली लेना है। अच्छा, बच्चा है तो 1-1 चुटकी दीजिए सही। उसको, बड़ा है तो आधा चमचा दे सकते हैं। सही। इससे ना मोशन लगेंगे, ना तबीयत भारी होगी, ना मैदे पर उसका आपको कुछ ऐसा लगेगा कि वजन आ गया है। मोतदिल नुस्खा है, हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, खातून क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक चीज और मुझे पूछनी थी। कुछ लोग होते हैं उनको पाउडर से मतलब खा नहीं सकते, या एलर्जीज होती हैं, या मतलब वॉमिट हो जाएगी, या कुछ जहन का होता है, तो वो फिर उसको कैप्सूल फॉर्म में भर के खा सकते हैं या नहीं? आपने डायरेक्ट ही उसका इंटेक करना है? देखिए, आपको जैसे सहूलियत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फाँक के सही। पानी पी लें आप फौरन, सही। वो आपकी ज़बान पे रखेगा नहीं। सही।
लाजमी है, फाँका फौरन पानी पी लिया, ठीक ठीक, टेस्ट आएगा तो आपको लगेगा ना, सही तबीयत को गिरा कब गुजरेगा जब जबान पर टेस्ट आएगा। सही बात है, आप उसको फाँकते के साथ ही फौरन पानी पी लीजिए, ठीक है, ठीक है? नहीं हो सकता कैप्सूल में भर लीजिए, सही, ठीक ठीक ठीक, लेकिन कोशिश करें कि जो इलाज बताया जाए वैसे ही करें। उसको खा लें। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कुछ लोग कर सकते क्योंकि आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे नुस्खे होते हैं, तो उसको कैप्सूल में भर के क्वांटिटी वही रखेंगे, मतलब एक चम्मच के अंदर जितने भी कैप्सूल भरे जाए। जी, जी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, आंखों में कुछ पड़ जाए, लोग उसको मुसलसल रगड़ते हैं और वो आंख लाल हो जाती है या थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे उसको दूर हाँ, करें? ये मैं बात बताऊँ, हमारे यहाँ धूल मिट्टी बहुत है। बिल्कुल जी, अब ये धूल भी है, मिट्टी भी है, अब आपने इसके साथ ही रहना है। सही, बिल्कुल ये चीज़ है। तो जब आपने इसके साथ रहना है तो फिर उसका सद्भाव भी आपने खुद ही निकालना है। सही, कोशिश करें कि ग्लासेस लगा के निकले, सही, ठीक है ना? नज़र के अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे किसी के नज़र का चश्मा नहीं है, तो ग्लासेस ले रहा है तो ज़रा ऐसे ले कि जो नज़र के ना हो। सही, तो वो पता चला 0.5 प्लस या 0.5 माइनस का उसने ले के लगा लिया, सही, ज़रा सही, देख के, सही, ठीक है? अच्छा, आँखों को महफूज़ रखना है धूल सही, मिट्टी से। सही, लेकिन बिलफ़र्ज़ किसी की आँख में कोई ऐसी चीज़ चली जाती है, अब धूल गई है तो उसको खटक होगी, यही बात है। अगर मिट्टी का ज़र्रा गया वो थोड़ा बड़ा होता है सही, और ज़्यादा खटक होगी। खुदा ना खासा कोई कीड़ा चला गया है तो वो अलग ही। अब ये कैफियत के ऊपर है, लेकिन इसमें मसलना नहीं है। ओके, अब मिसाल के तौर पे कीड़ा चला गया ना, तो आप चलते हुए जा रहे हो, आपको लगा कीड़ा चला गया तो आप वहीं रुक जाओ, बल्कि 1-2 कदम पीछे हो जाओ। उससे ये होगा कि वो हो सकता है कि वो वहीं पर ही रुका रहे। अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे और भी कीड़े हुए, पता चला एक के बजाय 2-3 और चले गए, ओके, ठीक है ना? तो कोशिश करें कि उस वक्त थोड़ा सा रुक जाएं या पीछे हो जाए 1-2 कदम। सही। पानी हर जगह मिल जाता है, सही, सही है ना? अगर नहीं है, आप घर के आसपास दूर हैं, तो होटलों के पास वहाँ पे जग वग रखा हो, उसमें थोड़ा सा पानी लेके आपने चुल्लू बना के आँख में ऐसे करके और डिप करनी है आँख, और आँखों को खोलना बंद करना। ओके, 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 अब अगर आप महसूस कर रहे हैं कि वो ज़र्रा ऊपर की साइड पे चला गया, ऊपर खटकन हो रही है, तो आप उसको थोड़ा पपोटे को उठा के फिर दोबारा से पानी कर लें। अगर आपको पानी बहता हुआ मिल जाए नलके का तो क्या ही बात है, सही, और अगर बाउल में मिल जाए जिसमें आपका चेहरा पूरा जा सके तो सोने पे सुहागा। आपने उसमें बाउल में पानी भरा, आपने अपने चेहरे को डिप करा, आंखें खोली बंद करी, खोली बंद करी, पपोटा उठाया, अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से करके उसको आप निकाल लें। मसलना नहीं है। ठीक, 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 खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई मेटल थिंग हुई और सही, आपने रगड़ लिया, सही, ओहो अल्लाह रहम फरमाए, ये जख्म कर जाएगा। पर्दे लिहाजा में मसलना इन एनी केस नहीं है, मट्टी भी क्यों ना हो, मसलना नहीं है आपने। सही, आपको नहीं पता कि क्या है, क्या चीज गई है। जबरदस्त, यही बात है सर। जी, तो अच्छा जी, एक और बात कि अशुभ चश्म क्यों होता है और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए आशूब चशम जो है बुनियादी तौर पर ये तेज धूप में निकलने, सही, गिर्द गुबार आंखों में जाने से। सही, अच्छा, इसके जो मुतासिर लोग होते हैं वो ज्यादातर गर्मी में होते हैं, सही, ये सर्दी का मर्ज नहीं है। सही, और ज्यादातर इसके मुतासरीन जो होते हैं वो बच्चे और बड़ी उम्र के लोग होते हैं। सही, जो दरमियानी उम्र के लोग होते हैं वो इसको अपने इम्यून सिस्टम की वजह से ओवरकम कर जाते हैं। सही, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसको ये चाहिए कि कोशिश करे कि वो धूप वूप में ना निकले सही, 1-2 दिन, 3 दिन, और काला चश्मा पहने सही, अगर उसको निकलना मकसूद हो तो। सही, वैसे तो एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उन्नाब का शरबत पिए। सही, अच्छा, वो कैसे पिएगा बता देता हूँ। 2-3 उन्नाब लिया आपने, इतने बड़े कप में आपने उसको उबाला, सही, छान लिया, थोड़ा सा चीनी या शहद मिलाया, हिलाया, पी गया। सही, सही है, ये 24 घंटे में 1 कप पीना है, सही, ठीक है। और नॉर्मल पानी जो होता है नलके का, सही, गर्म नहीं, वो ठंडी वाली साइड से होता है, ठीक, 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 गीजर ऑन है इसलिए नहीं, तो उससे आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1-1.5-2 घंटे बाद आपने अपनी आंखें धोती रहनी, सही, ठीक है। रोशनी यानी तेज रोशनी से बचाना है, घर की भी तेज रोशनी से बचाना है। सही, नॉर्मल जो एक आध छोटा मोटा बल्ब ऑन करके रखें, सही, तो ये रोशनी से बचाइए इसको, सही। और ये जो तरीकेकार बताए इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ऐसे मर्ज में आप रोज वाटर यानी अर्के गुलाब का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं? स्प्रे ना करें, देखो स्प्रे क्या है, स्प्रे इज पफ, सही, 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 यू आर पफिंग द आई, सही, दैट इज नॉट ट्रू, सही, दैट इज सही, नॉट बेटर, मोस्ट लाइकली टू से। आपने उसको पफ मारा, वो जाके अब क्या होगा कि छोटे छोटे झटका फ्यूम्स देंगे। जाके उसको ठीक, हिट ठीक, करेंगे, हिट नहीं करना है। ठीक है, आप ड्रॉपर ले लें, अगर तो अर्के गुलाब असली है,
सही है, सही। तो आपने क्या करना है कि उसको 2 से 3 कतरे आप उसको ड्रॉपर के जरिए डालें। ओके, ठीक है। अच्छा, वो भी आपने बीच में नहीं डालना है, सही। ये इसका भी तरीकेकार है। आपने इस साइड पे या इस साइड पे डालना है, सही। लेटने के बाद। सही। डायरेक्ट इधर नहीं मारना है आपने, ठीक पुतली पे। ठीक 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 ठीक। ये जरूरी है। ये चीजें बड़ी आप अच्छी बताते हैं, जैसे आंखों की बड़ी हिफाजत रहती है। कुछ लोगों को शबकोरी हो जाती है, इसकी क्या वजूहत होती है? शबकोरी की वजह फिर वही बात आ जाती है कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म में जाके अंदरूनी तौर पर कोई ना कोई काम जरूर करती है। सही। ताकत की खाइए तो ताकत दिखाएगी, सही। और अगर कोई ऐसी चीज खाई है जिसके सही साइड इफेक्ट हो, सही 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 ये बादी सकील चीजें जो गाढ़ी रतूबात पैदा करती है, सही। ये उस वजह से। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी हकीम साहब, एक चीज और होती है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम होती है, खारिश भी करते हैं लेकिन दाने नहीं बनते, लेकिन स्किन में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उन लोगों के लिए कुछ नुस्खा बता दें कि वो किस तरीके से दूर कर सकते हैं? अगर स्किन में खारिश कर रहे हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब खुश्की है। ठीक है। खुश्की तो है। सही। अच्छा, क्योंकि खुरदरापन हुआ है, अगर वो नमी होती सही। तो वो खारिश भले आपने उसको रगड़ा, नाखून से रगड़ा, सही। वो उसको बर्दाश्त कर जाता। सही। लेकिन चूंकि खुश्की होगी, उसकी तरावट खत्म होगी स्किन की, आपने उसको रगड़ा, रगड़ने के बाद वो जगह अपनी जगह से हिली स्किन जो है, और उसके बाद वो जख्म बन गया या उसमें से खून बहना शुरू हो गया। सही सही सही। इस किस्म के लोगों को ये चाहिए कि बादाम का तेल सही। या खोपरे का तेल रात को सोने से पहले अपने पूरे जिस्म पे उसको मल लें। सही सही। और सुबह उठ शावर ले लें। ठीक ठीक। ये अमल कम से कम 15 दिन करना है। ठीक है। इन एडिशन टू बादाम का तेल सही। रात को सोने से पहले 4 से 5 कतरे दोनों नथनों में डालने हैं, सही। और 4 से 5 कतरे टुंडी सही। नाक उसमें डालना है। ठीक है। ये सोते वक्त करना है। इस अमल को कम से कम 1 माह करें। ठीक 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 ठीक। तेज मसाले वाली चीजें बंद कर दें। सही। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पक्की बात है। जो तेज मसाले वाली मुरब्बन ग़िज़ाएं खाते हैं, मिर्च मसाले इसमें होता है, ये उन्हीं के साथ होता है। सही बात है, वैसे ये आप सही कह रहे हैं। तो ये मसाले वाली ग़िज़ाएं बंद कर दें, या बंद नहीं कर सकते तो कम से कम मसाला उसका आधा कर दें। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना, क्योंकि जबान के चटखारों के चक्कर में स्किन की ऐसी तैसी हो रही है। अच्छा, इससे रंग भी काला हो जाता है, ये बताऊं मैं आपको, महते में स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ये करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला सेट हो जाएगा। हाँ, एक बात और है, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने रगड़ा है, जख्म हो गया, सही, कोई बात नहीं, नीम के पत्ते लें, उसको कुचल लें, उसका रस टपका लें उसके ऊपर, उसको बस। जबरदस्त हकीम साहब, ये कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत बड़े इलाज बताते हैं, और यही कहते हैं कि एक नॉलेज वही अच्छा होता है जो कि आपको कम पैसे खर्च में बहुत अच्छे अच्छे तरीके। अगर आप नीम के पत्ते नहीं लाके कुचल सकते जी जी कि भाई ये तो एक हेडेक है, एक फटीक है, कोई बात नहीं, नीम का तैयार तेल मिलता है, आपने 2 से 3 कतरे लगाए, उसको हल्का सा फिराया, हल्का सा वो पट्टी मिल जाती है, लगा लो। जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हमारा सिलसिला शुरू होगा रूहानियत का। रूहानियत के सवालात, जो भी आपके मसले हैं वो हकीम साहब के आके पेश करेंगे और उनसे उनका हल मांगेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हिकमत और रूहानियत।